हेलो एवरीवन। आरएसी का जो वेपर कंप्रेशन साइकिल जो दूसरा चैप्टर आपका है, जिसको वीसीसी के नाम से भी जानते हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल या वेपर कंप्रेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, आज आपको बताएंगे। ठीक, उसके क्वेश्चंस के बारे में, आरएसी का लेक्चर, आरएसी वीसीसी। ठीक, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बनते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे आप लोगों के सामने। ठीक, तो सब लोग अपना रफ लेके तैयार रहिए, कॉपी पेन लेकर के रफ लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक, अगर आपको फेयर में लिखने में सही लगे तो फेयर में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेपर कंप्रेशन साइकिल। सबसे पहले वीसीसी क्या है, पहला क्वेश्चन यही बनता है, वीसीसी क्या है, इसको आप समझाइए। ठीक, दूसरा सवाल, वेपर कंप्रेशन साइकिल में यूज होने वाले अवयव को बताइए। अवयव को बताइए। आप जानते हैं कि उस यूपरेटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, वो क्या कहते हैं कि कंडेंसर हो गया, थ्रोटल वाल्व हो गया, इन चीज़ों को आपको बताना रहेगा। ठीक, समझ रहे हैं बात? ठीक ना। फिर उसके बाद रहेगा, तीसरा सवाल बनता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल के कार्य सिद्धांत को बताइए। ठीक, चौथा सवाल जो आपका बनता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल में सीओपी बराबर, जो भी हम यहाँ पे आपको लिखाएं ये आपके ऊपर है, देख लीजिएगा क्या लिखाए हैं। जैसे मान लीजिए H2 माइनस H1 बटे में H3 माइनस H2। ठीक, अब चाहे जो ये कर लीजिएगा। आप जानते हैं पहले से ही कि नीचे क्या होता है, वर्क एक्सपेंडिचर। अगर हम कहें यहाँ पे इसको ऐसे लिखना, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटे नीचे क्या, वर्क कंज्यूम। ये आपका कंप्रेशन वाला वर्क है। ठीक, ये आपका क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वाला, जो आप कहाँ पाते हैं, इवापोरेटर में। ठीक ना, तो ये भी चीज़ें कर लीजिएगा। अगर हम देखिए समझा देते हैं थोड़ा सा इसको, और क्योंकि क्वेश्चन भी हमको इस पर कराना है, तो ये सवाल यहाँ वेपर कंप्रेशन साइकिल से बनते हैं। ठीक ना, और डायग्राम जो है शो कैसे किया जाता है ये भी देख लीजिएगा। पीएच में, टीएस में कैसे शो किया जाता है, पीवीटीएस में, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये डायग्राम से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको क्या होगा, करना रहेगा। ठीक ना, अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीओपी की। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसका यही बनता है, सीओपी से। वेपर कंप्रेशन साइकिल का जो सीओपी है, ये सीओपी कैसे निकलता है ये जान, पहले थोड़ा सा बना देते हैं फिगर बना करके आप लोगों को हल्का सा समझा देते हैं, एकदम रफली बताएंगे। यहाँ पे आप जानते हैं क्या होता है, इवापोरेटर, यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर, यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसर, यहाँ पे क्या होता है, थ्रोटल वाल्व, ये आप जानते हैं। अब नंबरिंग दे दें नंबरिंग एकदम वीसीसी से इजी। तो समझ जाइए कि किसी का आपका सीओपी है ही नहीं, सबसे इजी आपका वीसीसी है। ठीक, अगर हम कहें ये 1 है, ये 2 है, ठीक, ये 3 है, ये 4 है, समझ में आ रहा है? इसका देखिए मतलब इसका क्या है, ये इनपुट है इवापोरेटर का, ये आउटपुट है 2 नंबर इवापोरेटर का, यही 2 नंबर कंप्रेसर का क्या है, इनपुट है, ये 3 नंबर क्या है, कंप्रेसर का आउटपुट है। यानी एक चीज़ हम ये कह सकते हैं क्या, कि जो दूसरे का इनपुट है वो एक का आउटपुट है। ठीक, ये कह सकते हैं जो दूसरे का एक का इनपुट है वो दूसरे का क्या है, इनपुट है। या फिर ये कहते हैं कि जो एक का इनपुट है वो दूसरे का आउटपुट है, या जो एक का आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट है, ये भी कह सकते हैं ना। यहाँ पे तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक, अब अगर हम बात कर लें, हर जगह नंबरिंग दे दें, H1, H2, H3, H4। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो COP होती है, COP का जो यूनिवर्सल फार्मूला होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटे WC। बस देखिए ये कॉन्सेप्ट वाला, इसमें न्यूमेरिकल नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ये सर हमको नहीं समझ में आएगा, ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, कैसे होगा, ये कैसे समझ में आएगा, ऐसा कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा बहुत तीर मारने वाला कोई चीज़ इसमें नहीं है। ठीक, यानी कि बहुत जोड़ घटाना या गुणा भाग करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें कि सर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिलता है, सभी को पता है इवापोरेटर कहाँ होता है, फ्रिज के अंदर, और वहीं से आपको क्या मिलता है, ठंडापन मिलता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ से मिलता है, इवापोरेटर से।
अब अगर हम कहें कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में टोटल इसमें कितनी ये एंथैल्पी आप जानते हैं, यानी जो वर्क होता है, वर्क जो कंज्यूम हो रही है, टोटल वर्क जो हो रहा है वही टोटल वर्क की बात करेंगे। तो इसमें टोटल वर्क कितना होगा, H2 माइनस H1। आप जान गए, ये चीज़ तो समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करें, अब वर्क कंज्यूम यानी कि कार्य कौन देगा, कंडेंसर तो कार्य देगा नहीं, कंडेंसर अपनी जगह पड़ा रहता है। कार्य खाएगा, ये लेगा कौन, जब कोई मूविंग डिवाइस होती है वही कार्य खाती है या देती है। अगर ये ब्लैक बोर्ड हमारा व्हाइट बोर्ड ऐसे पड़ा हुआ है तो ये कार्य खा रहा है कि नहीं खा रहा है इसकी कोई बात नहीं होगी, लेकिन हमारा हाथ हिल रहा है तो हमारे शरीर की एनर्जी लग रही है, हम ये कह सकते हैं। ठीक, ये देखिए ये चल रहा है तो इसका इंक खत्म होगा तो हम ये कह सकते हैं हाँ ये कंज्यूमिंग डिवाइस है, लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये तो पड़ा हुआ है, मूविंग नहीं है। ठीक, अपनी जगह पे ये क्या है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं। ठीक ना। अब इसकी बात करें वर्क कंज्यूम की, तो आप जानते हैं कंप्रेशन से वर्क मिलता है, तो इसका H3 माइनस H2। और एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि हमेशा एकदम दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए, एकदम मतलब कि एकदम आप भूलेंगे नहीं इसको कभी भी। ये करना है कि जो यहाँ पे पहला वाला होगा वो इसका अंतिम होगा, यहाँ पे जो पहला होगा वो इसका अंतिम होगा। दूसरी चीज़ कि हमेशा लास्ट वाला जो होगा, यानी कि जो आउटपुट वाला होगा वो आउटपुट वाली चीज़ को हम लेंगे कंज्यूमिंग और जो ठंडापन वाला है उसके रिस्पेक्ट में। यानी ऐसा नहीं कि इसके आउटपुट वाला ले लेंगे या फिर थ्रोटल वाल वाला आउटपुट ले लेंगे, नहीं, इसका आउटपुट इनपुट लेना है और इसका आउटपुट इनपुट लेना है। बस आप इतनी चीज़ों को समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए एक सवाल करके देख लेते हैं एकदम इसी में। अगर हम कहें कि अगर हम ये कह दें कि 30 किलो जूल का इसमें ठंडापन अंदर प्राप्त हो रहा है, इधर 30 का, इधर 35 का, ठीक, इधर 40 का। किलो जूल पर सेकेंड है सब, किलो जूल पर सेकेंड सब है, किलो जूल पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड में कितना कार्य किया गया वो है। H2 का मान क्या है इसमें, आप जान रहे हैं सर, ये 35 वाला, 35 माइनस 30 ऊपर 40 माइनस 35, हल कर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 5/5 बराबर 1 हो गया। एकदम इजी, समझ में आ गया। इसी तरह के सवाल इसमें आते हैं। आइए एक सवाल आपको कराते हैं और 1-2 सवाल आपको देते हैं करने के लिए। ठीक, देखिए हम आपको एकदम जो है मतलब पूर्ण रूप से पूरा तैयार करा देंगे। कहीं पे कोई डाउट होगा पहले ही बोले हैं आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में नीचे यूट्यूब में बना हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपको कमी हो आप बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत हो रही है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर बता दीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि VCC में कंप्रेसर का इनपुट और आउटपुट क्रमशः 5 किलो जूल पर सेकेंड और 12 किलो जूल पर सेकेंड है, तथा इओपरेटर में 2.5 किलो जूल क्रम आउटपुट, इओपरेटर में आउटपुट 2.5 किलो जूल एवं इनपुट 7.5 किलो जूल है, तो इसका COP बताइए। आइए रख के देखते हैं। आप जानते हैं COP ऑफ VCC बराबर ऊपर कंप्रेसर वाला, इओपरेटर वाला, नीचे कंप्रेसर वाला। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है आपको, वही चीज़ हम बताने के लिए इस क्वेश्चन में आपको इस तरह क्वेश्चन दिए हैं समझने के लिए। कभी भी 4 मान का प्रयोग नहीं होगा। एक चीज़ समझिएगा, 4 मान का प्रयोग का मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि सर इसका इनपुट आउटपुट अलग होगा और इसका इनपुट आउटपुट अलग होगा। मतलब क्या है कि अगर इसका आउटपुट जो है, जो ये आउटपुट दिया है और जो इनपुट दिया, आप जानते हैं कि कंप्रेसर में यही तो जाएगा। कंप्रेसर में क्या होगा, यही तो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कंप्रेसर में कि ये अलग जाएगा ये अलग जाएगा। जो चीज़ यहाँ से जा रही है, ठीक, अगर हम कहें कि यहाँ से हम इसको अगर फेंकेंगे तो ये जाके ब्लैक बोर्ड यहीं व्हाइट बोर्ड पे तो गिरेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हम फेंक यहाँ रहे ऊपर चला जाएगा। तो क्या
कंप्रेसर जो चीज़ निकलेगी वो कंप्रेसर में ही तो जाए, मतलब इवेपोरेटर जो निकलेगी वो कंप्रेसर में ही तो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि वो बीच में घट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, आप जानते हैं। तो यहाँ पे ये मान नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा या फिर यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट अंतर 7.5 माइनस कितना 12, ऊपर कर ले जाएंगे आप कितना 7.5 माइनस 2.5, 5/7, 5 12, 4.5, हर कर ले जाएंगे, लगभग 0 कुछ आएगा, ठीक। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको कर ले जाएंगे। तो हमारे समझाने का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा नहीं होगा, देखिए रिवीजन चल रहा है, आपका पूरा एकदम कंठस्थ हो जाएगा। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आप देखते जाइए, आपका पूरा एक एक पॉइंट कंठस्थ होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आइए 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, 2 क्वेश्चन केवल लिखिए, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, COP VCC क्या होगा। COP VCC क्या होगा, यदि कंप्रेसर का इनपुट 5 किलो जूल, कंप्रेसर का आउटपुट 10 किलो जूल एवं इवेपोरेटर का इनपुट 6 किलो जूल हो, सब पर सेकंड में है, ठीक। ये आपको बताना है इसका COP। दूसरा, यदि COP ऑफ VCC 2 हो तो कंप्रेसर का आउटपुट क्या होगा, यदि इवेपोरेटर का इनपुट 10 किलो जूल और आउटपुट 15 किलो जूल पर सेकेंड हो। बताना है आपको आउटपुट किसका, कंप्रेसर का, ठीक। ये 2 सवाल आप लोग कर लीजिएगा, सवाल करके कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, क्या कहते हैं कि अपने हमारा जो ग्रुप है आप लोगों का वहाँ पे भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब लोग घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे। ओके, थैंक यू।